व्यापारियों के उत्पीड़न के मामले में मेयर विनोद अग्रवाल, विधायक रितेश गुप्ता हुए सक्रिय, जिसके बाद मामला मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान, जिसके बाद डीएम और एसएसपी ने बुलाई बैठक, जिसके बाद शांति मार्च हुआ स्थगित। व्यापारियों की बैठक करते विधायक, इसलिए आज डीएम साहब ने आप लोगों को और मेरे को यहाँ बुलाया था और डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने जो उन्हें आश्वस्त किया है कि अब सारी जो भी समस्या है इसका समाधान निकाल के इसका सॉल्यूशन किया जाएगा और जो दुर्व्यवहार निगम के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा या फिर एमडीए के जेई और जो उनके कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है वो उसका रिपीटेशन नहीं होगा। और मेरे को लगता है कि जो मांगे हमने रखी हैं वो मांगों को डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने संयुक्त रूप से माना है और हम लोगों की जो भी डिमांड्स हैं उसको लखनऊ तक पहुंचाने का काम उनके द्वारा भी किया गया है और वो हमारे माध्यम से भी किया गया है। तो मेरे को लगता है कि आगे परेशानी किसी भी उद्योग को या नहीं होगी, या डॉक्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को और जो हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं या खोके वाले हैं या तिकोना अभियान है उसके लिए कोई परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो कल का पहला मार्च रोक दें फिर हम। मेरे ख्याल से अगर हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई है, यही हम चाहते थे कि हमारी मांगे लखनऊ तक पहुंच जाएं और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान इसका लिया है, तो कोई मेरे को नहीं लगता कि अब कोई पैदल मार्च का औचित्य बचा है। हम लोग मार्च इसी उसमें निकाल रहे थे कि व्यापारी को, डॉक्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को चोर की दृष्टि से अधिकारी देखते थे और उन पर दबाव बनाते थे और वो सब चीजें माननीय डीएम साहब के सामने आप लोगों ने और हमने सबने मिलकर अपना और कप्तान साहब के सामने सब विषय रखा और उन्होंने इस चीज को माना भी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि अब कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी जिससे व्यापारी को ठेस पहुंचे। अभी हम मीडिया में कैसे दें कि जो लोग वहाँ इकट्ठे ना हो? तो आपको लगता है ये हमारी इस एकता की थोड़ी जीत है, हम लोग सब इकट्ठा होकर एक जगह पर आए, डॉक्टर्स इसीलिए वो संज्ञान में लिया गया। व्यापारियों की जीत है कि आपकी चीजों को ऊपर तक संज्ञान लिया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेके उसमें निर्देश जारी किए। विधायक जी मैं पूछ रहा था कि जो लोग वहाँ पर टाउन हॉल पर हम तो नहीं पहुंचेंगे अल्टीमेटली, ये नहीं, बाकी लोग को किस तरीके से वो अभी बात तो अगली बैठक में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब इसका कोई कार्यवाही डिपार्टमेंट्स की ओर से फिलहाल तो कार्रवाई सब रोक दी गई है, जैसे कि डीएम साहब ने कहा है कि फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई है। कप्तान साहब ने कहा जो तीनों मुद्दे हम लोग लेके चले थे उन तीनों मुद्दों के ऊपर फिलहाल कार्रवाई उसमें सब वीसी को, सेक्रेटरी को, जो भी संबंधित विभाग है सबको बुला के बात की जाएगी। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम जैसे एक आज हुए हैं आपके निर्देश पे, हम हमेशा एक रहेंगे और हमें इंतजार रहेगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन आ जाए। मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ रहूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ रहूंगा, रहना ही है मेरे को। मैं कहाँ जाऊंगा? अपने मेंबर्स को हम ये दे दें सहयोग की, मतलब आश्वासन दे दें कि आपका पूरा आश्वासन है कि कोई भी डीएम मतलब बेसमेंट की एक्टिविटी और परेशानी फिर भी कोई परेशानी रह जाती है। तो सुनिए, एक बात और सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, उन्होंने संज्ञान लिया हम लोगों का और माननीय संगठन ने हमारा संज्ञान लिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी 10 तारीख को आ रहे हैं, उनसे ही बात हुई है, वो कह रहे हैं 10 तारीख को मैं पूरा विषय समझ के ऊपर तक रखूंगा। तो जो चीजें यहाँ से निपटने की वो यहाँ निपटेंगी, जो ऊपर से निपटने की उसको ऊपर लखनऊ लेवल से निपटवाया जाएगा। और हम इसे प्रोटेस्ट को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिला फिर दोबारा से वही चीज एज इट इज जो प्लानिंग बनी है उसको हम सब लोग और पुरजोर तरह से लेकर आएंगे। स्थगित रखें या